केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों से बात करते हुए अपने दिल से खौफ और डर निकालने की बात कही। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास की शील्ड हटा दी और फिर युवाओं से बातचीत का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा में अब कोई खलल नहीं डाल सकता। इसके अलावा हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। उन्होंने काशी वासियों को नई सौगात दी है और अंत में चर्चा होगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास की शील्ड को हटवा दिया। गृह मंत्री ने कहा कि मैं आप लोगों से खुलकर बात करना चाहता हूं, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भाजपा के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को देश में सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए उनसे युवाओं से बात करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि फारूक अब्दुल्ला ने सुझाव दिया है कि सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन हम कश्मीरी युवाओं से बात करना पसंद करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर, बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। मैं क्यों ना बात करूं आपसे। हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ एक कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। मित्रों, मोदी जी के दिल में कश्मीर बसता है। जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सारी योजनाएं ठीक से पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। मैं और मनोज जी भी संयुक्त रूप से जब मिलते हैं, वो पूछते हैं कि सारी योजनाओं का लाभ भारत के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में पहुंचता है, नहीं पहुंचता। मित्रों, आज मैं विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। और ये विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले, उनका मकसद साफ नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। मुझे कहते हैं 5 अगस्त के बाद कर्फ्यू क्यों लगाया, इंटरनेट क्यों बंद करा, कश्मीर के युवाओं को गुमराह करते हैं। मैं आज इन सबको जवाब देना चाहता हूं। आप भी मेरे सामने बैठे हैं। ये कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता इतना ही अधिकार रखती है जितना इस देश पर मेरा अधिकार है, उतना ही आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए, 5 अगस्त के बाद
इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते, तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता? कौन मरता? कश्मीर का युवा मरता। हम नहीं चाहते थे कि कश्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए, गोली चलानी पड़े। ये लोग समझे न समझे, ये 3 परिवारों ने यहां 70 साल तक शासन किया है। ये न समझे समझे, हम जरूर समझते हैं एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है, ये हम समझते हैं। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए। आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ये मारा गया, ठीक नहीं हुआ। मगर मारा उसने ठीक किया क्या? वो नहीं कहते हैं। आपको मैं कह कर जाता हूं, 2022 आते आते जम्मू कश्मीर के अंदर 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का इन्वेस्टमेंट जमीन पर आएगा और 5 लाख बच्चों को इसमें से रोजगारी मिलेगी। मित्रों, 5 लाख बच्चों को, और आपके आंख के सामने होगा, आप देख पाओगे, क्योंकि कोई छुपा कर कुछ हो नहीं सकता। मित्रों, इसके अलावे मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं। ये 70 साल तक 3 परिवारों ने शासन दिया। उन्होंने क्या दिया? मैंने आगे कहा, 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मोदी जी ने क्या दिया? 30,000 चुने हुए नुमाइंदे दिए। पुलवामा में दहशतगर्दों का वो था, पुलवामा में 2,000 करोड़ की लागत से एम्स बन रहा है। मित्रों, एम्स बन रहा है पुलवामा में 2,000 करोड़ की लागत से। मित्रों, युवाओं के लिए कॉलेज बंद थे, पत्थरबाजी थी। आज लगभग 900 करोड़ की लागत से IIT, नीट, ये सारी चीजें आ रही हैं। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुरक्षा के संबंध में भी दहशतगर्दी पर बहुत बड़ा काबू बना लिया गया है। मित्रों, यहां 2 एम्स आए हैं, एक IIT आई है, नीट आया है, मेडिकल कॉलेज आए हैं, एक सोलार ग्रिड आई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में बना है, इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहे हैं। ढेर सारे विकास के काम आज आगे बढ़े हैं और मुझे भरोसा है मित्रों, जम्मू कश्मीर देखते 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 ही, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर देखते 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 देश का सबसे विकसित सूबा बनने वाला है। मित्रों, सबसे विकसित सूबा बनने वाला है। पीएम मोदी ने काशी को दी नई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के मेहंदीगंज में एक सभा को दौरान संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5189 करोड़ रुपए से अधिक की 20 विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 5 साल तक चलने वाली पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए बजट में 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसकी घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। आज जिन 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है, उनमें ये दिखता भी है। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्षि
देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर में महान योद्धा अमर शहीद जोधा सिंह और ठाकुर दरिया सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और हरदोई, ऐसे कितने 9 मेडिकल कॉलेज। ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2500 नए बेड तैयार हुए हैं। 5000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहां यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। केंद्र सरकार पर बरसी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने सिलीगुड़ी में कहा कि पंजाब की ही तरह हम भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विरोध कर रहे हैं, जिसे हाल ही में बढ़ाया गया है। हमारे राज्य की सीमाएं पूरी तरह से शांत हैं। कानून व्यवस्था पुलिस का विषय है, इससे अशांति पैदा होगी। राज्य सरकार राज्य के कानूनों का पालन करेगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूद 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी थी। वहीं पाकिस्तान की सीमा से लगते गुजरात के क्षेत्रों में यह दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर का कर दिया गया है।